नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। लगातार शिक्षा विभाग चर्चा में है, और लगातार हम लोग इस डिबेट में भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुके हैं। लगातार जो शिक्षा विभाग की तरफ से नए नए आदेश आ रहे हैं, उन आदेशों को लेकर शिक्षकों में काफी हद तक कहीं ना कहीं नाराजगी है। कई शिक्षक संघ है, वो भी नाराज है, और कहीं ना कहीं जो और सरकार है और सरकार में शामिल जो दल है, उन दलों में कहीं ना कहीं एक असमंजस भी है ऐसे आदेशों को लेकर कि क्योंकि इस तरह के जब भी कोई आदेश आते हैं और उस पर जब चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं आदेश सरकार को, विभाग को और तमाम जितने भी जो सत्ताधारी दल के नेता हैं उन्हें असहज कर जाता है। अब कुछ नए आदेश इस तरह से आए हैं। अभी जो ट्रेनिंग सेंटर है, जो इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है टीचर्स का, वहां पे ब्लड डोनेशन कैंप लगाने का आदेश हुआ है कि आपको टीचर्स, जो बीपीएससी चयनित जो टीचर्स हैं, उन्हें ब्लड डोनेशन करना है। साथ ही साथ जो है अब वो धूप में नहीं बैठ सकते, क्योंकि मधुबनी में आज की घटना है कि मधुबनी में वहां पे प्रिंसिपल, टीचर्स और टोला सेवक का वेतन रोक दिया गया। तमाम इस तरह के कई ऐसे आदेश है जिसका जिक्र हम करेंगे। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद है। हमारे साथ अरुण यादव जी हैं, आरजेडी के प्रवक्ता हैं और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में है। अरुण जी, आपका स्वागत है। शैलेंद्र कुमार शर्मा जी हैं, बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ से हैं, और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ से मनोज कुमार जी हैं। सबसे पहले शैलेंद्र जी, आपके पास कई तरह के आदेश आए हैं, आज भी कल से लेकर कई फिर नए आदेश आए हैं, जिन आदेशों को लेकर कहीं ना कहीं शिक्षकों में काफी हद तक रिएक्शन है। क्या है वो आदेश? तुगलकी आदेश, इसे तुगलकी आदेश कहते हैं। और राज्य सरकार चुप क्यों है? एक कभी नए आईएएस हुए हैं जो आदरणीय के पाठक जी से भी ऊपर का है। इनका वेतन के पाठक जी ने रोक रखा था और इनकी हैकड़ी बंद कर दी थी। सज्जन आर हैं जो निदेशक हैं एससीईआरटी के, आईएएस है, भारतीय प्रशासनिक सेवा के हैं। इनका भी वेतन आदरणीय के पाठक जी ने रोक रखा था। अब ये तुगलकी आदेश, तालिबानी आदेश या खूनी आदेश कहिए, शिक्षक तो बेचारे पसीना बहा ही रहे हैं। अब खून देने की भी बात इन्होंने आदेश में जारी कर दिया, और वो भी 4 दिसंबर से 16 दिसंबर तक चलने वाले प्रशिक्षण अवधि में। बाह आदेश, बाह और बाह अरुण जी की सरकार और ट्रिपल इंजन की सरकार। एक तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, शिक्षा मंत्री जी तो है ही नहीं, माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, और माननीय ये आईएएस द्वय हो गए। ये 3 इंजन की सरकार हो गई। अब पसीना शिक्षक बहा रहे हैं, अब खून भी इनका खींचा जाएगा सिरिंज से। क्या आदेश है? शिक्षा में व्यापक सुधार का आदेश है। प्रशिक्षण में यह शिक्षण दिया जा रहा है। आज तक तो हमने नहीं सुना था अपनी सेवा अवधि और ये इसमें पूरे अपने अध्ययन काल में कि कोई आईएएस पदाधिकारी या ये आईएएस पदाधिकारी की पत्नियां का जो संघ है, ये कभी खून डोनेट किया है। ये सब एसी में बैठने वाले, वातानुकूलित में बैठने वाले लोग हैं। खून तो शिक्षक का नहीं है। शिक्षक का खून शुद्ध खून होता है, और जिस समय ये खून दे देगा उस समय शिक्षा में व्यापक सुधार हो जाएगा। क्या सोच है इनकी, क्या शोध है इनकी। और सरकार मौन और गौन है। ठीक है, शिक्षा मंत्री बेचारे गौन ही रहे, वो घर ही से काम करते रहे, और शिक्षा में सुधार ऐसा ही होता रहेगा जब तक इनका पसीना तो ले लिए, खून जब तक नहीं निकाल लेंगे। अत्याचार की एक सीमा होती है जी। शिक्षा में सुधार का यही चक्र है क्या? जी, कुछ आदेश और आया, आदेश मधुबनी का, एक मधुबनी का जिला शिक्षा पदाधिकारी का तुगलकी आदेश है।
एक जिला शिक्षा पदाधिकारी की यहाँ लाखों लाख रुपया बरामद हो रहा है। सारे जिला शिक्षा पदाधिकारियों पर और तमाम जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों पर यह भ्रष्टाचार का जो केंद्र बना हुआ है, सबों का वो आय से अधिक संपत्ति का जांच होना चाहिए। भ्रष्टाचार का जड़ वही है और शिक्षकों पर जुल्म का वही एक केंद्र में है। ठीक है जी। जिसके माध्यम मनोज जी, से आपसे आइए सवाल है, कुछ खिलवाड़ करते आदेश आए हैं और सरकार का आदेश था कि आवास की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि अभी उसमें काम चल रहा है, उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन एक आदेश आया है कि 15 किलोमीटर के दायरे से अगर अधिक अगर आपका आवास होगा, वेतन बंद कर दिया जाएगा। शिक्षक धूप में नहीं बैठ सकते। अभी उत्तर प्रदेश के से एक टीचर ने रिजाइन कर दिया। पूर्वी चंपारण के एक टीचर ने यह कहते हुए रिजाइन किया कि यातायात और आवास की सुविधा का मुझे समस्या है, तो मैं करने में सक्षम नहीं हूं, तो इसलिए रिजाइन कर दिया। इन आदेशों को किस तरह से देख रहे हैं आप? कि बिना विचारे शिक्षा विभाग के पदाधिकारी बिना विचारे तरह तरह का आदेश कर रहे हैं, और उसमें स्थिति और भी तब गंभीर हो गई जब है कि उस आदेश के प्रतिकूल यदि आप कोई टिप्पणी करते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। तो ये विपरीत स्थिति है। अब बताइए कि जो समय सारणी है हमेशा शिक्षाविद बनाते हैं, अब समय सारणी इन्होंने जो बनाया उस पर कोई बोले नहीं कि 9 से 5, और बच्चे विद्यालय में उतने लंबे समय तक रुकने के लिए नहीं तैयार हैं। नंबर 1। नंबर 2 है कि शिक्षक, अभी ठंड का समय है, ठंड के समय में देहात के क्षेत्रों में जो नया अपॉइंटमेंट होकर आया है, विशेष तौर पर जो कि दूर दराज से उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि साउथ इंडिया तक के कुछ लोग आए हैं बिहार, तो उनको अभी आवासन की समुचित व्यवस्था नहीं है, और उसमें जो है आप इस तरह से कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत। 15 किलोमीटर क्या, इसमें तो बिहार सरकार ने पूर्व से व्यवस्था, देहात के क्षेत्रों में आवास मिलेगा तब ने जो है तो वहां टीचर रहेगा। और रही बात अभी आप कह रहे थे कि ब्लड देने की, साहब हम लोग यथासंभव, हमारे अध्यक्ष जी का जन्मदिन है 1 जून को, गया जहानाबाद में हम लोग स्वयं जो है तो रक्तदान शिविर लगाते हैं, उसमें लोग ब्लड डोनेट करते हैं। लेकिन बीपीएससी वाले शिक्षकों से सफर के ब्लड लेना और भेदभाव शिक्षकों में पैदा करना कि ये बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, तो ये नियोजित शिक्षक हैं, तो ये फलना शिक्षक है, ये बिल्कुल गलत चीज है। आपको यदि शिक्षकों से ब्लड लेना है तो आप जनरल में अपील करिए शिक्षकों से, जिनको इच्छा हो वो ब्लड देंगे। आप जो है ट्रेनिंग कॉलेज में इस तरह की व्यवस्था करते हैं, वो बिल्कुल गलत चीज है। उससे शिक्षकों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा कि हम वहां जाएंगे तो ब्लड लिया जाएगा, है ना। नंबर 2 है कि धूप में बैठने वाली बात आ जाती है। अच्छा बताइए, ठंड का समय है, देहात के क्षेत्रों में यदि धूप में, तो हम लोग बच्चा को सब दिन पढ़ाते रहे हैं, हम लोग भी धूप में पढ़ते रहे हैं, तो उसमें पदाधिकारियों का इस तरह से पता नहीं क्या मानसिकता हो गई है। वो तो सत्ता पक्ष के अरुण बाबू हैं, वो बोलेंगे, और जो टीचर पढ़ाना नहीं चाहता है वो इस तरह का बयान देता है। तो हम लोग उसमें उलझना नहीं चाहते, हम लोग ये चाहते हैं कि जो नियम अधिनियम है और उसमें भी जो व्यावहारिकता है उस हिसाब से विद्यालय चले। अब जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 शिक्षाविदों ने बनाया, उसको भारत सरकार लागू कर रही है, बिहार सरकार भी लागू करने के प्रक्रिया में है। उसमें सारा चीज तय है कि कितना देर पढ़ाना है। उसमें सप्ताह में 29 घंटा पढ़ाई की बात किया जा रहा है प्रारंभिक विद्यालयों में, शिक्षकों के लिए भी तय है। तो आप उसको मानिएगा नहीं, ठीक है, उसको नहीं मानिएगा तो शिक्षा का अधिकार ले लेते हैं अरुण जी से। अरुण जी से पूछ लेते हैं। अरुण जी, तमाम जितने भी आदेश आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि उन तमाम चीजों को आप देख रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के आदेश जो आते हैं कहीं ना कहीं वो सरकार को, आप लोग सत्ताधारी दल में है, आप तमाम लोगों को ये कहीं ना कहीं असहज करता है, क्योंकि सवाल तो कहीं ना कहीं सरकार पे और आपके नेता पर ही उठते हैं? देखिए दीपक जी, क्वालिटी एजुकेशन सरकार की प्राथमिकता में है,
और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो बिहार के बच्चों को, बिहार के सरकारी विद्यालयों में, उसके लिए हमारी महागठबंधन की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी एवं आदरणीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी संकल्पित हैं। और क्वालिटी पूर्ण एजुकेशन के लिए मुहैया हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो, उसके लिए सारे कदम उठाए जा रहे हैं। और ऐसे कदमों का सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए और तमाम शिक्षक नेता रात में भी चलाइए इसको, रात में तमाम लोगों को स्वागत करना चाहिए और कर भी रहे हैं। बिहार की जनता स्वागत कर रही है हर कदम का। शिक्षा विभाग और सरकार ने जो लगातार कदम उठा रहा है बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए, ये तो भविष्य निर्माण का बात है ना, सवाल है। और शिक्षक के ऊपर भी बहुत बड़ी जवाबदेही है और शिक्षक बिहार के बच्चों के भविष्य के निर्माता माने जाते हैं, वो आदरणीय हैं, माता पिता के बाद उनका स्थान है। तो निश्चित रूप से सरकार जो शिक्षा विभाग जो भी कदम उठा रही है लोकतांत्रिक तरीके से, हाँ, और लोकतांत्रिक तरीके से जो भी कदम विभाग उठाएगी, निश्चित रूप से ऐसे कदमों को चुपचाप बिहार सरकार नहीं देखते रहेगी, क्योंकि बिहार में दीपक जी सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है और इसलिए यहाँ पर 1 मिनट के लिए आपको रोकते हैं। काम कर रही है। जी अरुण जी, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो और जो शिक्षक है वो बेहद ईमानदारी से पढ़ाए। लेकिन जो आदेश आया कि ट्रेनिंग सेंटर में स्वेच्छा से ब्लड डोनेशन करना है, लेकिन साथ ही साथ उसमें यह भी आदेश आया है कि आप उसका पूरा प्रतिवेदन भेजिए, यानी कि आप किसने दिया किसने नहीं दिया, ये तमाम ऐसी चीजें। आवास की सुविधा अभी मुहैया उपलब्ध नहीं कराई गई है, उसका प्रोसेस चल रहा है, लेकिन आदेश आ गया कि 15 किलोमीटर के दायरे में अगर आप अपना आवास रखते हैं तो आपका वेतन बंद कर देंगे। तो ये आदेश कहीं ना कहीं जो है, आपको नहीं लगता है कि ये आदेश अभी थोड़ा ज्यादा हो रहा है? देखिए दीपक जी, जहां तक रक्तदान का प्रश्न है, आपने पहले ही कहा स्वेच्छा से रक्तदान आप दे सकते हैं और जो शिक्षक रक्तदान करेंगे प्रतिवेदन स्वाभाविक है, कैसे पता चलेगा विभाग को? इसमें कहीं बाध्यता और प्रेशर नहीं है, स्वतंत्रता है। और रक्तदान तो महादान है, ये तो हम लोग भी करते हैं और कोई भी इच्छुक व्यक्ति जो समझदार है देश हित में जनहित में वो करते हैं, ऐसा नहीं, बाध्यता नहीं है, ये कोई सवाल नहीं है। जहां तक 15 किलोमीटर के दायरे की बात आप कर रहे हैं, इस तरह का जो है आदेश निकाला गया है, ऐसा नहीं कि इसके लिए टाइमिंग बॉन्डिंग किया गया है, सरकार भी लगी हुई है और अपने स्तर से शिक्षकों को भी मौका दिया गया है कि 15 किलोमीटर के अंदर आप अपने सुविधा अनुसार जहां मकान मुहैया हो आप देखकर वहां लीजिए, या सरकार भी अपने तरीके से। अरुण बाबू जरा सा टोकेंगे, अरुण बाबू उसमें टाइम बॉन्डिंग है, लेटर देखा जाए उसमें प्रतिवेदन भी मांगा गया है कि मैंने 31 जनवरी का टाइम लिमिट है। हाँ, तो 31 यही करना था बोले मनोज जी ठीक 31 जनवरी यहाँ नहीं है ना, अभी कहीं 2-4 दिन की बात तो होती। 31 जनवरी अब कितना 1.5 महीने का बात हम टाइम लिमिट पर क्या बोले? तो सरकार भी अपने तरीके से जो रणनीति बनाई है, नीति बनाई है, उस पर भी काम कर रही है, सबों की जवाबदेही है। शिक्षा व्यवस्था को अगर बिहार के बच्चों के भविष्य को देखते हुए सुधारना चाहते हैं, बेहतर शिक्षा का माहौल बने, तो सबों को कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा, चाहे सरकार हो, विभाग हो, शिक्षक हो, शिक्षक नेता हो। यह सरकार तो सारा चीज और विभाग तो अब के पाठक पर लगातार जहां तक सवाल उठा रहे हैं, अब के पाठक तो अपने लिए नहीं, यह तो आपके हमारे बच्चों के लिए ही तो कदम उठा रहे हैं और सारा
एक मिनट अरुण बाबू, एक मिनट, जी 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 जरा सा एक सेकंड रोकेंगे अरुण बाबू, क्षमा करेंगे। मनोज जी, हम लोग भी चाहते हैं कि शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, इसके लिए हम लोग दिन रात प्रयास करते हैं, और यदि कहिए तो हम लोग शरीर का एक एक कतरा दे देंगे इसके लिए। लेकिन काम ऐसा होना चाहिए कि जो व्यावहारिक हो, और कोई पदाधिकारी का कोई टीचर विरोध नहीं कर रहा। हम लोग के पाठक का कई आदेश है जिसका स्वागत करते हैं, लेकिन जो अव्यावहारिक हो जाता है मात्र हम लोगों को उसका विरोध है। ये बात मनोज जी, आपका कहना सही है। जो अव्यवहारिक होगा, जो न्याय संगत और हम नहीं लोग इस होगा, बात को तो आप जान लीजिए हाँ, सरकार आपकी है। मनोज जी, सरकार आपकी है, सरकार समाजवादियों की है, सरकार शिक्षक नेताओं का है, शिक्षकों का है, बिहार की आम जी। आवाम का है। ऐसा नहीं कि शिक्षा और अरुण जी आपके निकाल दिया और सरकार में जी, दर्शक बनी अरुण जी रहेगी। आपके पास आएंगे। मैं एक बार शैलेंद्र जी के पास आता हूँ। शैलेंद्र जी, आपने तमाम जिस चीज का पॉइंट आउट आपने किया, या फिर जिन चीजों को मनोज जी ने रखा है, अभी अरुण जी ने तमाम चीजों को रखा है या उसका जवाब दिया है, आप सहमत हैं इससे? बिल्कुल अरुण जी सरकार के पक्ष में ये हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल शपथ सरकार का पक्ष का बात नहीं है, बच्चों के भविष्य अरुण के जी, पक्ष अरुण जी, का। क्योंकि अरुण आप जी, सरकारी हैं, जी, जी, आपके अरुण जी, भी अरुण जी, बच्चे हैं। बात हो क्योंकि जाने आप दीजिए, उसके बाद फिर आप सरकार के एक अंग हैं। आप राजनीतिज्ञ हैं, राजनीति करते हैं, और हम लोग शिक्षा प्रदान करते हैं। गुरु गोविंद साथ खड़े, और विद्यार्थी कहा कि गुरुए का पैर छू रहा था, और गुरु जो है कहा कि नहीं, मेरा पैर नहीं, ये गोविंद है, गोविंद यो बताए, और उसकी आप आलोचना करते हैं। और एक आईएएस अफसर जो किसी गुरुजी का पढ़ाया हुआ है और प्रथम श्रेणी का लाइन लग जाता है, क्लेट में बिहार का बच्चा सरकारी स्कूल से पढ़ के टॉप कर रहा है, ये सुर्खियों में है पूरे भारतवर्ष में, इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। लेकिन ये तुगलकी फरमान का आप विरोध नहीं करेंगे, सरकार के पक्ष की बात रखेंगे। आप शपथ पत्र देना है और 31 जनवरी तक देना है, और फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का देना है कि आपने कहां आवास लिया। आज इस्तीफा हुआ है एक उत्तर प्रदेश की महिला का, ऑलरेडी पीएचडी है, और कहीं की न यातायात की कोई व्यवस्था है, न जाने आने का है, 6 किलोमीटर पैदल जाती हूँ, वो व्यवस्था है। अराजक की स्थिति बनी हुई है। माननीय के पाठक जी का मैं समर्थक हूं, शुरू से डिबेट में, मैं किसी भी डिबेट में, कशिश में, न्यूज 18 कहीं भी मैं बैठता हूं तो उनके, लेकिन ये तुगलकी फरमान जो इनके निचले स्तर के लोग करते हैं। खून दीजिए, धूप में मत बैठिए, विटामिन डी का पढ़ाई उन्होंने पढ़ा है, रक्तदान का हमने पढ़ा है, मैं बायोलॉजी का विद्यार्थी रहा हूं और जानता हूं कि क्या है रक्त का, क्या होना चाहिए, कहां दान होना चाहिए और किसको दान करना चाहिए, मैं खूब जानता हूं। और रक्तदान महादान है, आपने कहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा तुगलकी फरमान प्रशिक्षण के दौरान नए बच्चों के बीच, नए शिक्षकों के बीच, आज 28,000 जो नियोजित शिक्षक दिए, 29,000, उनमें 20,000 क्यों ज्वाइन किए? 8,000 कहां है? जो सुविधा है, जहां रह रहे हैं, जहां पहले से सुव्यवस्थित है, उनको दूसरे विद्यालय में कर दीजिए। अब वहां वैकेंसी रहते हुए जिन विद्यालयों में अभी एक विषय के 4-4 शिक्षक की बहाली +2 में हो गई है, जहां +2 का कोई एडमिशन नहीं है, वहां भ्रष्टाचार तो निचले स्तर पर इतना व्यापक तौर पर है। और खुद के पाठक जी गए हैं अभी 3 रोज पहले विद्यालय में, कहे कि यहाँ +2 का एक भी लड़का नहीं है, +2 की मान्यता नहीं है, और वहां पर 4-4, 6-6 शिक्षक की नियुक्ति हो गई है, जिस पर को डांट भी पड़ी। आप भ्रष्टाचार का आकंठ है, आपको पता नहीं है नीचे के पदाधिकारियों का क्या कारनामा है। पाठक जी का विरोध क्यों करेंगे? लेकिन 9 से 5 कर देना, इसका विरोध है। आप कौन होते हैं समय में, समय सारणी में परिवर्तन करने के लिए? ठीक है, आप पढ़ाने के लिए भी क्या दीजिएगा, रूटीन बनवाइएगा। आपसे सवाल ये है,
कि अब तमाम शिक्षक संघ और तमाम आप लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि के पाठक का विरोध नहीं है, लेकिन उनके आदेश कहीं ना कहीं आप लोगों को, शिक्षकों को असहज करते हैं क्या? मैं संघ के नाते, क्योंकि बड़े पैमाने पे आपके संघ से शिक्षक जुड़े हुए हैं, तो क्या ये मेरा सवाल यह है कि क्या ये इन आदेशों को आप लोग या शिक्षक मान्य है, या फिर आप लोगों का कोई एक्शन? देखिए, यदि सरकार का आदेश है तो जब तक वो है तब तक तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने संघ की बैठक में भी ये निर्णय लिए हैं कि जो भी माने अव्यावहारिक आदेश है, जो नियम अधिनियम से परे आदेश है, तो उसको लेकर के हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को और विशेष कर श्री लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग अवगत कराएंगे कि इसको व्यावहारिकता के तराजू पर तौलिए। और हम लोग उसमें विशेष उलझने वाले नहीं है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं इस बात को कि सरकार जो हमारा शिक्षक संगठन का मुख्य मांग है कि हमारे जितने भी नए नियोजित जितने भी तरह के शिक्षक हैं, सबको केंद्र के अनुरूप जो केंद्र का 7th पे का रिकमेंडेशन है, वेतन का, भत्ता का, वो सरकार दे, पेंशन पुरानी पेंशन दे। उस मूल मांग से भटकाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है। हम लोग इस बात को समझते हैं, क्योंकि हम ही लोग ने पढ़ाते हैं, तो लोग IAS IPS हो या नेता हो, लीडर हो, सब लोग बनते हैं। अरुण जी, एक सवाल आपसे है, जिन चीजों के बारे में आप लोग कह रहे हैं और लगातार डिबेट में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा अधिनियम के उसके अपने नाम से, जाहिर सी बात है कि बिहार में भी वो तमाम चीजें लागू हैं। जब ये तमाम नॉर्म्स हैं, सारी चीजें लागू हैं, फिर इतने नई चीजों को लाने का क्या मतलब हुआ? क्योंकि उसी नॉर्म्स पे भी तो सारा एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सकता है। देखिए, हमें लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है दीपक जी, अब बार बार शिक्षक नेता मनोज जी उठा रहे थे, व्यवहारिकता और अधिनियम का जो नियम है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। व्यवहारिकता और अपने सुविधा अनुसार, और नियम तो विधि सम्मत काम करना पड़ेगा। शिक्षकों का जो आचार संहिता है उसके तहत काम करना पड़ेगा। अब व्यवहारिकता में आधा घंटा लेट आ गए स्कूल तो ठीक है, चलेगा। बैठे हुए हैं आधा घंटा, घंटी नहीं ले रहे हैं तो ठीक है, चलेगा। व्हाट्सएप पे ही आवेदन दे दिए तो चलेगा। HM को मैनेज कर लिए, नहीं आए 5 दिन तो चलेगा। ये सब व्यवहारिकता में है। ये इसी को व्यवहारिकता ना कह सकते हैं। तो अब हमारे शिक्षक नेता आदरणीय शैलेंद्र जी बोल रहे थे, अब 45 दिन में आवास, जिस विद्यालय में आप पढ़ाते हैं, विद्यालय के 15 किलोमीटर के दायरे में नहीं, खुद 45 दिन दीपक जी यहाँ है क्या? ये कौन सी बड़ी बात है? अब रक्तदान करने की बात है, उसमें तो बाध्यता नहीं है। तो फिर बाध्यता जब नहीं है, आप स्वतंत्र हैं, तो फिर हाय तौबा क्यों? अब 9 से 5 क्लास की बात हो रही थी भाई, समय सारणी, या तो समय सारणी मिशन दक्ष जब से शुरू हुआ है तब से उस कार्यक्रम को देखते हुए ना बढ़ाया गया है। ये चलना है मात्र मार्च तक, उसके बाद तो स्वतः जो समय सारणी था वही रहेगा। लेकिन ये चीज जानते हुए भी शिक्षक नेता नहीं बोलेंगे कि यह सीमित अब समय अवधि के लिए यह समय सारणी है, 9 की वार्षिक, ये जो अच्छाई है उसकी जिक्र नहीं करेंगे। आज वार्षिक कैलेंडर लागू कर दिया गया, तरह तरह का जो शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नियम ला रहे हैं, तो किसके लिए सरकार कर रही भाई? विभाग किसके लिए कर रही, ये तो सोचना पड़ेगा। एक तरफ आप बेहतर शिक्षा की भी बात करते हैं, चाहते भी हैं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया हो बिहार के बच्चों को, और दूसरी तरफ उसके लिए उठाए गए कदम का विरोध भी करते हैं। तो एक गाल से एक समय में मुस्कुराना और गाल फुलाना कैसे काम चलेगा भाई? जी जी, कैसे बिहार का परसेप्शन बदलेगा? सरकार तो
इसीलिए ना प्रतिबद्ध है, संकल्पित है कि हमारा जो है एजुकेशन व्यवस्था सुधरे। हाँ, एक दिन में नहीं सुधर जाएगा, ये भी तय है। वर्षों वर्षों पुरानी बीमारी है, तो पुरानी बीमारी है तो धीरे धीरे इलाज होगा। यह तो जाहिर सी बात है अरुणजीत, जाहिर सी बात है कि शिक्षा को अगर सुधारना है या फिर किसी विभाग को सुधारना है तो उसके लिए कड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो आदेश है वो शिक्षकों को असहज कर रहे हैं। अब देखना होगा कि इसका क्या निराकरण सरकार के पास होता है। फिलहाल इस चर्चा में आप लोगों ने भाग ली। अरुण जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।